जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में काफ़ी बात हो रही है। आपने सुना होगा कि विवेक बिंद्रा जी पर उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो कि आपका काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच हैं, बिजनेस की टिप्स देते हैं, तो काफ़ी बड़ा नाम है। और उनके बारे में ऐसी खबर आना कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि लाखों लोग उनसे सीखते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो इस तरह की वीडियो बाहर आना ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बने हुआ है। हालांकि और दूसरी खबर ये भी है कि आपने सुना होगा कि संदीप माहेश्वरी, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके तकरीबन 27-28 मिलियन फॉलोवर हैं, और आपका जो विवेक बिंद्रा जी हैं, इनके भी लाख मिलियनों में फॉलोवर हैं, 20 मिलियन से ऊपर। तो देखिए, इन दोनों के बीच भी झगड़ा चल रहा था, लेकिन वो झगड़ा सोशल साइट्स पर ज़्यादा दिख रहा था। तकरीबन 10-12 दिन तक 10 दिन तक ये चलता रहा। लेकिन जब से ये केस एफआईआर हुई है इनके ऊपर, जब से अब ये मीडिया के अंदर भी आ गया है, तो उनके बीच में क्या झगड़ा हुआ, उनके बीच क्या बातें हुई, क्या वो भी हम देखेंगे। और जो अभी जो एफआईआर हुई है उस हम वो भी देखेंगे। क्या पत्नी ने आरोप के जो भाई है उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, और क्या अभी चल रहा है, वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस बार अच्छी ना लगे तो अगली बार अच्छी लगे तो अगली बार भी कर सकते हैं, पर इस बार अच्छी आपको जरूर लगे, आप जरूर उसको पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये बड़ी ही अजीब बात है कि इनकी, देखिए, सबकी इतनी शादी के तुरंत बाद ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि बहुत हैरानी होती है। कुछ लोग कहना है कि नवंबर, अभी देखिए 41 साल में इनकी उम्र में इनकी दूसरी शादी हुई। पहली जो पत्नी है इनका नाम है गीता सब्रवाल, जो फरीदाबाद में रहती है, और उनका भी जो कोर्ट में केस चल रहा है, और उनसे इनको एक बच्चा भी है। ठीक है, तो ये इनकी दूसरी शादी है विवेक जी बिंद्रा जी की। ठीक है, तो 6 दिसंबर को इनकी शादी होती है, 8 दिसंबर को मारपीट होती है, और 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 में केस दर्ज होता है। तो देखिए, अब बताइए 6 से 8 में ही मारपीट हो गई है, तो क्या बची, मतलब बहुत ही अजीब है। ठीक है, तो हुआ ये कि इनकी माँ से कुछ बहस हो रही थी, और उस बीच में ये आ जाती हैं बीच बचाव करने, और फिर जैसे एफआईआर में लिखवाया गया उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि इनको कमरे में बंद किया, और कमरे में बंद कर कर खूब मारा पीटा। इतना मारा कि इनके शरीर पे कई घाव भी है। वो आप वीडियो में मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो में देखना। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हैं। और देखिए, मतलब कहा जा रहा है कि इनका कान का पर्दा तक फट गया है, कि इनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर किसी कान का पर्दा तक फटने की नौबत आ रही तो उसका मतलब काफ़ी अच्छा मारा पीटा है भाई किसी को, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। आप देखिए ना, 6 तारीख को शादी, 8 को मारपीट, के आप इमेजिन कर सकते हैं इन चीज़ों को, कितना शॉकिंग है ये। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, ये तो रही बात ही। हालांकि अभी उनका जो अस्पताल में इलाज चल रहा है दिल्ली के कटकोडुमा में, कैलाश दीपक हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट है आपका हॉस्पिटल, उसमें वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, और ये आपका, तो देखिए काफ़ी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये। बहुत ही सुनकर अजीब लगा कि इतने बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनको हमने भी कई बार सुना है, और वो इस तरह से, तो फिर क्या रह जाता है। और आपने दूसरा महेश्वरी जी के बारे में भी सुना था, कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा हो, कि किस तरह से वो भी कहते हैं ना कि डिप्रेशन में है। तो जो यही मोटिवेट करते करते खुद डिमोटिवेट हो गए हैं, बताइए। तो अब कहते हैं ना कि आपको डिप्रेशन से या किसी भी चीज़ से सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है। ठीक है, उनको भी बड़ा बनाया है, मुझको, आपको, जिसको भी, उसी ने बनाया है। तो अगर आपको किसी से मोटिवेट होना है तो भगवान से होइए। बाकी मेरे हिसाब से तो यही है कि मैं तो भगवान से ही होता हूँ। धरती पे तो आपको बहुत ही कम ही ऐसे लोग मिलेंगे, और इस तरह की चीज़ें होंगी तो और भी लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। बाकी आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हम करते इनके झगड़े की बात, कि जो झगड़ा इनके बीच में चल रहा था वो किस तरह से हो रहा था। देखिए, झगड़ा इनका ये था कि इसमें इनका एक बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, उसके विवेक बिंद्रा जी सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं।
तो जैसे कि होता हम रोज़मर्रा के सामान बेचने वाले, जो आपने देखा होगा, कई बार आपके पास भी आए होंगे कि आप ये सामान ले लीजिए, फिर आप उसको जोड़िए, फिर आप उसको जोड़िए, वो आपका कमीशन आपके पास आता रहेगा, फिर वो जोड़ेगा उसका, ऐसे करके एक बिजनेस होता है। और उनका कहना है कि जो उनका शो हुआ था माहेश्वरी जी का, कि ये पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट करते थे, जो पढ़ाई के साथ साथ उनको 2 पैसा भी मिल जाए, ऐसे बच्चों को टारगेट करते थे। और उनको मतलब कुछ बच्चों ने वहाँ पे इंटरव्यू में ही बताया, ठीक है, तो कि उनके 35,000-50,000 तक लग गए और उनको कुछ नहीं हुआ और कोई रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो उसमें यही था कि जो रोज़मर्रा के सामान, हम चावल दाल ये सब होता है, ये बेचना होता था, ठीक है। अब आदमी सोचता है यार चलो खरीद तो रही हैं, चलो वहीं से ख़रीद लेते हैं, सामान का सामान हो जाएगा, 2 पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो वो था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके साथ एक चीज़ और होगी कि उन्होंने कोर्स करने सेल करने शुरू कर दिए, ठीक है। और जो बताया जा रहा शो के अंदर, कई लड़कों ने बताया कि जिस तरह का आप पैसा देके इस कोर्स को ख़रीदते हैं, जितना बड़ा कोर्स, जितना बड़ा पे करते हैं, उससे ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको लाइन में आगे बैठने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कही गई है और उनका पैसा पूरी तरह डूब गया है। और वो गरीब घर से थे, क्योंकि ये टारगेट ही ऐसे लोग करते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हों, जो 10वीं 12वीं तक ही पढ़े हों और ज़्यादा उनको नॉलेज ना हो, ठीक है। तो ऐसे लाखों लोग हैं वहाँ पर, बताया जा रहा है। तो कुछ बच्चे वहाँ पर भी आए थे, तो माहेश्वरी साहब ने उसको स्कैम बता दिया था, तकरीबन 500 करोड़ का स्कैम ऐसा बताया उसको। तो ये जो है उन्होंने स्कैम बताया, तो यही बात जो है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, ठीक है ना, शो में बच्चों ने नाम लिया, ना माहेश्वरी जी ने नाम लिया, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही था कि किस तरह से बेवकूफ़ लोगों को बनाया जा रहा है और कोर्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, बस प्रोडक्ट आपको सेल करना है, किसी भी तरीके से सेल सिखाया जा रहा है। आप पे इतना प्रेशर, आपको ऐसे सपने दिखाए जाएंगे, बड़ी कार, बड़े घर, नौकर चाकर, आप कुछ ही दिनों में ये सब पालेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। और आपको कोर्स बेच दिया जाता है, एक बार आपका कोर्स बिक गया तो बस फिर ख़त्म, ठीक है। हालांकि उसके रेस्पॉन्स में विवेक जी ने भी वीडियो बनाई और उन्होंने भी पूरा डिटेल लड़के के बारे में बताया, और जो उन्होंने उसमें उनको जाने मन तक कहा, ठीक है। हालांकि नाम उन्होंने लिया, उन्होंने नहीं लिया था लेकिन उन्होंने लिया। तो उनकी तरफ से भी रेस्पॉन्स वीडियो आई, उन्होंने भी अपने बारे में बताया कि कहा गया था कि लीगल नोटिस भेजा गया। उनको कहा मैंने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा, मैं आपसे बात करना चाहता था, आप बैठ के 2 मिनट बात कर लेते मुझसे और आप दूसरी साइड भी पूछ लेते। आप इसको स्कैम बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्कैम नहीं, हमारे पास पूरी टीम है, ठीक है, जो हर तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो हम हर किसी की हेल्प करते हैं और हमारे वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी हम पे लगता है हम रिफ़ंड भी करते हैं और भी हम सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन आपने दूसरी साइड को सुना ही नहीं और बस आपने सीधा इसको स्कैम बोल दिया। हम कहीं भागे नहीं हैं, हम खड़े हैं, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। उन्हें अपने हर तरफ से अपने आप को, ये जो चीज़ें जो उन पर आरोप लगाए गए उनकी कंपनी के ऊपर, उनके ऊपर, उन्होंने हर तरह से उसका जवाब दिया खुलकर। हालांकि वो यही कहते रहे कि आप मिलकर बात कर सकते थे, आपने नहीं करी और आपने इसको स्कैम बता दिया। ये उनको बहुत बुरा लगा। तो यही चीज़ें थी जो इस वीडियो में बतानी थी। जो झगड़ा चल रहा था इनका, जो था वो बिज़नेस जो था उनका, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी करी तीखी और उसके बाद में रिस्पॉन्स वीडियो आई, तो इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है। और आपको मुझे लगता है वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।